हाँ जी, देखिए वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.3 तक पहुंच गए थे। सीधे बैठ जाओ सभी विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से। हाँ जी, 7.3 का पहला सवाल देख रहे थे, तो पाठ्य पुस्तक दें हमें आपको पता चले क्या बोल रहा है। हाँ जी, पहले सवाल को थोड़ा सा ढंग से सुनो ना, है ना, और सुनने मात्र से समझ में आएगा। देखना है आपको अच्छे से। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, यानी वार्षिक दर कितनी दी हुई है? 5%। तो मैं कह सकता हूं कि आर का मान कितना है? 5%। ठीक है। हाँ, वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है। 2003 के वर्ष 2003 के अंत में, वर्ष 2003 के अंत में शहर की जनसंख्या, एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है। एक स्थान की जनसंख्या कितनी है? 54,000। ठीक है साहब। हाँ, तो हमको ज्ञात करना है नंबर पहले पॉइंट में वर्ष 2001 में जनसंख्या, 2001 में जनसंख्या। अच्छा, हम पहला ज्ञात कर लेते हैं, बाद में दूसरा ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इस बात का अर्थ है ये प्रश्न में पूछा गया है। पहला ही पॉइंट हम हल करके देखते हैं। पहला पॉइंट हल कर लेंगे तो फिर दूसरा देखेंगे। क्लियर? हाँ, ये मैंने कल एक प्रश्न कराते समय आपको बताया था कि जनसंख्या बढ़े चाहे पैसे बढ़े, बात एक ही फॉर्मूला, एक ही उपयोग होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा फिर तुम्हारे लिए रिवाज कराता हूं। मैंने बताया था कि जो राशि हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। और उसको किससे व्यक्त करते हैं? पी से। किसे लिखते हैं? पी से। और ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और उसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। अच्छा, पी और ए में मैं बात करूं तो मेरे को बताओ पहले कौन होगा? पी। कौन होगा? बाद में कौन आएगा? क्लियर इतना सा? पहले कौन होगा? बाद में कौन आएगा? ए। तो मेरे को ये बताओ, 2003 के अंत की जनसंख्या दी हुई है और 2001 की पूछी है, तो यहाँ पी का मान 2001 दिखाएगा कि 2003 दिखाएगा? 2001। कौन दिखाएगा? 2001। पहले 2001 आएगा या 2003 आएगा? 2001 आएगा ना, वर्ष 2001। पहले वर्ष 2001 आएगा ना, तो वर्ष 2001 आएगा। जो पहले मान होता है, अभी वाला आप कह रहे थे, है ना, अभी वाला आपने क्या कहा था? जो पहले मान आता है या पहले मान होता है उसको पी बोलते हैं, और जो बाद का, कुछ समय बाद का मान होता है, सॉरी उल्टा हो गया वैसे, पहले मान होता है उसको क्या बोलते हैं? पी। और जो कुछ समय बाद का मान होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। तो यहाँ बताओ, पहले 2001 आएगा, इसका मतलब पी का मान 2001 में होगा, यही तो होगा। और ए का मान कहाँ होगा? 2003 में। तो मेरे को ये बताओ, मुझे ज्ञात क्या करना है? 2001 का मतलब पी का मान ज्ञात करना है। और मुझे क्या दिया है? ए का मान कितना? 54,000। कितना? 54,000। इतनी सी बात समझ में आई तो ये प्रश्न अभी हल हो जाएगा, बस देखते हुए। क्लियर बताओ कि नहीं? सॉरी, अरे कैसे कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ, एक बार पुनः देखते हैं, एक बार पुनः। बस इस प्रश्न में समझने वाला कंसेप्ट यही है कि पी का मान कौन है और ए का मान कौन है। तो आपने कहा पहले उधार रुपए लिए जाते हैं, इनको मूलधन कहते हैं, जिसको लिखते हैं अपन पी से। कुछ समय के बाद ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो जो पहले मान आएगा वो पी का, बाद में मान आएगा वो ए का। तो जाओ, 2001 पहले है कि 2003? 2001। यानी 2001 का मैं पैसे ज्ञात करने हैं, जनसंख्या ज्ञात करने, यानी पी का मान ज्ञात करना है। और 2003 का मान दिया है, इसका मतलब है ए का मान दिया है। अच्छा, 2001 से 2003 तक
कितने वर्ष बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? हाँ 2001 से 2002 9 1 2003 9 2 तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। n का मान कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। क्लियर? अच्छा चलो अब मेरे को बताओ, हमें a का सूत्र क्या पता है? p कोष्टक शुरू 1 प्लस r बटे 100 की घात, यही तो लिखाया था। अच्छा देखो मेरे पास काय का मान पता है? a का कितना? तो a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 54। ठीक है। p का मान नहीं पता, बराबर ही पे p का मान नहीं पता, ज्ञात करना है तो p की जगह पे p कोष्टक शुरू, a की जगह पे r का मान कितना है? 5 बटे n का मान कितना है? 2। अब इसको आगे और हल करते हैं तो ध्यान दो इधर, ये आपका 54,000 बराबर p, कोष्टक हटाएंगे गुणा चिन्ह। क्लियर? अच्छा बताओ इसको हल करेंगे तो कितना बन जाएगा जी? 105 बटे 100। अच्छा 105 बटे 100 बना है, इसकी घात कितनी है? तो इसको कितनी बार लिखेंगे? बहुत अच्छी। मेरे को बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं है ना? क्लियर सबका? अच्छा अब देखो काटा पीटी, पीटी कल भी करोगे ना स्कूल में? अच्छा वो पीटी होती है, ये काटा पीटी। इधर ध्यान दो, कितने से कटेगा ये बताओ? 5 से। 5 दूने 5 एकम 5 दूने 0 की जगह पे ऐसे ये कट जाएगा कितनी बार? ये कितनी बार? 20 बार। ठीक है। अच्छा गौर देना, गौर देना, गौर। यहाँ 54,000 है, यहाँ क्या लिखा है? 54 बराबर की जगह पे खैर छोड़ो बराबर। मुझे p का मान ज्ञात करना है ना, तो p को मैं बिल्कुल क्लियर अलग निकाल लेते हैं। बताओ p का 21 और 21 के साथ क्या हो रहा है? इधर आके क्या होगा? क्लियर भाई? p का 21 और 21 के साथ में गुणा हो रहा था, बराबर से इधर लेके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? भाग। मतलब p के साथ में इस 20 और 20 का क्या हो रहा है? भाग। भाई p के नीचे है ना, क्या हो रहा है? तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। 20 गुणा 20। अब काटो, कितने से कटेगा भाई? चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें पता है 3 से ये कट जाएगा, ऊपर वाला 3 से ही नीचे वाला कट जाएगा। 3 से कट रहा है ना, 27 में 21 में जाएगा, 54 में जाएगा 3 का भाग, है ना? तो 3 से काटे जो कितना आएगा बताओ? 7। कितना आएगा? और 3 से इसको काटो, 3 एकम 2 बचेगा, 24 बन जाएगा। और 38 18 बार कितने जीरो है इसके पीछे? तो मैं भी कितने लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा भाई। क्लियर? फिर देखो ये 3 से कट रहा है कितनी बार? 7 बार। और फिर ये 3 से कटेगा तो चिंको कितने जीरो है? 3 जीरो। कितने जीरो है? 3 जीरो। अभी भाई 7 से तो कट रहा है, तो अब क्या करेंगे? पहले मुझे एक नीचे दिख रहा है या नहीं इसमें? तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी तो। हाँ ध्यान दो इधर, तो गुणा कर लो ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का भाग, यही इलाज है फिर, है ना? तो देखो मैं इनका गुणा करूं तो देखो 2 का 2 से करो कितना हो जाएगा? पहले जीरो ने समेट लो, 1 2 3 4, कितने जीरो हो जाएंगे? 5। ठीक है। अब 2 का 2 से करोगे तो 4, 4 का 6 से करोगे तो 24 बटे 7 का 7 से करोगे तो बराबर 49 का इसमें क्या दे लेंगे? भाग। जो आएगा वही आएगा। कितना आ रहा है?
उनचास का भाग देके कितना आएगा? नहीं पता, इसमें भाग ही देना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हंसने वाली बात क्या है? हाँ किया था घर पर किसी ने, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ भाग दो उसको, देखो भाग दे कितना रहे हैं, बड़ी सी संख्या आएगा कुछ, अरे दिख नहीं रहा है इसमें। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। हाँ इधर ध्यान दो, भाग देने के बाद आ रहा है हमारा उत्तर 48,979.59। अच्छा ध्यान दो जरा, ध्यान दो, अभी लिखना बंद करो। मैंने कल भी कहा था ये क्या कर रहे व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति पॉइंट में नहीं आएगा, पूरा होगा। इसको कितना कर देंगे हम? पूरा कर देंगे, तो कितना लिख देंगे इसको? 48,980। पी का मान हो जाएगा 48,980। भाई ऐसा थोड़ी होगा 89 पॉइंट कुछ व्यक्तियों की संख्या हो। हाँ अतः वर्ष 2001 में जो निकाला ना हमने, 2001 में जनसंख्या कितनी होगी? 48,980 होगी। अच्छा लिख रहे हैं क्या दूसरे कराम? तो लिखना जरूरी है तुम्हारे लिए, लिख लो तभी कराएं दूसरे ने, तुम्हारे दिमाग में लिखो ही लिखो जरूर, देखो पक्का पता है मेरे को। देखो हाँ अब भाई दूसरा प्रश्न समझेंगे, बात है नहीं, देख लो। अब क्या बोला है? 2005 में कितनी जनसंख्या होगी? बात एक यही ध्यान रखनी है, जो पहले मान होता है वो पी का मान होता है, और जो बाद में आता है वो मान का होता है। तो 2003 से 2005, तो बताओ पहले कौन है? 2000। तो इस बात का मतलब पहले मान होता है वो पी का मान होता है, इसका मतलब पी का मान पता है कितना? 54। और जो बाद का मान पूछा इसका मतलब ए का मान याद करना है, ठीक है। अच्छा 2003 से लेकर के 2005 तक वर्ष कितने बन जाएंगे? तो एन का मान क्या हो जाएगा? 2। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, यदि ये बात समझ में आगा तो कैलकुलेशन बकाया है बस। कैसे? ए का सूत्र बताया गया, पी कोष्टक शुरू 1 + r/100 की घात ए का मान ज्ञात करना है। हाँ ब्याज ज्ञात कर रहे होते तो माइनस पी करते हैं, फिलहाल मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बराबर पी का मान कितना है? 54,000 है ना। 1 + r का मान कितना है भाई? हाँ आर का मान कितना है? 5/, और एन का मान कितना है? 2। नहीं इधर ध्यान दो, तो 54,000 बताओ इसको हल करें कितना बन जाएगा? 105/, घात कितनी है? कितने टाइम लिखेंगे? 2, ठीक है। अच्छा ऐसा करते 2 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब मैं 5 से काटूं ये कितनी बार कटेगा? 5 से काटूं ये कितनी बार कटेगा? और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 27 बार। कितनी बार कटेगा? 27 बार कट पाएगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अब ऐसा कर सकते हैं हम 27 का गुणा 21 से कर लेते हैं। 27 1 27 की 7 हासिल 2, 27 दूने 54, 54 और 2 कितने हो जाएंगे? 56। हाँ सही बोल रहे हो। गुणा 105, और इसका इससे क्या कर लेंगे? गुणा करके देखो कितना उत्तर आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा? अच्छा गुणा भाग तो कर ही लेते हैं ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? हाँ गुणा करके लिख लो, इसका जो भी उत्तर आएगा मैं कर देता हूँ, तब तक इधर गुणा करना पड़ेगा भाई मेरे को, है अरे आओ तो क्या फर्क पड़ता है? फिर आ रहा है इसका उत्तर
नहीं किया किसी ने? कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके उत्तर लिख सकते हो आप। हाँ, गुणा करने पर आ रहा है 49,000, सॉरी 59,500। हाँ, नीचे लाइन लिख दो, अतः 2005 में जनसंख्या इतनी होगी, ये लाइन और लिख दो। अतः वर्ष 2005 में जनसंख्या 59,535 होगी। ठीक है, देखो हाँ, लिख लिया है सभी ने? लिखो, जो भी रह रहे हैं वो जल्दी लिखें। हाँ, ध्यान दो यार, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे नहीं, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और 2 में क्या कहा है, ढंग से सुनेंगे 2 को, है ना। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 2.5% प्रति, ये साफ साफ का है ना। हाँ, आगे देखो, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, साफ साफ लिखा है प्रयोग के शुरू में। अच्छा, जो शुरू में मान होता है उसको क्या लगते हैं हम? पी। शुरू में मान होता है उसको क्या लगते हैं? तो ये लिखा है प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, अर्थात पी का मान पता है कितना? 5,06,000। तो 2 घंटे के अंत में, तो बताओ एन का मान कितना हो जाएगा? 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या याद कीजिए, यानी कि 2 घंटे के अंत में जो अंत में राशि लौटाते हैं उसको किससे लिखते हैं? ए से। पहले ये बताओ, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? यदि इतनी सी बात समझ में आई तो बाकी तो सब कुछ कैलकुलेशन है। अरे कैलकुलेशन से जोड़ घटाओ गुणा भाग, या 25 से जानते हैं। हाँ, पुनः सुनो, 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, तो आर का मान कितना हो गया? 2.5% प्रति घंटे। और प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दी हुई है, जो मान शुरू में दिया होता है उसको कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। और एन का मान कितना है? 2 घंटे। तो बैक्टीरिया की संख्या अंत में पूछिए, अंत में पूछते हैं उसको ए से लिखते हैं। तो ए का हमें सूत्र पता है, क्या होता है? पी कोष्टक शुरू 1 + पी आर बटे की घात। तो देखो पी का मान कितना है? 5,06,000। हाँ, 1 प्लस, अब ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा, है ना। आर का मान कितना है? 2.5, 2.5 बटे 100। और एन का मान कितना है? 2। बस इसको हल करना है, और हल करना देखेंगे कैसे हल हो रहा है। हाँ, मेरे को बताओ, मैं ऐसा करूं, पॉइंट हटाएं और 1 0, तो मेरे को बताओ नीचे कितना हो गया? 1,000 हो गया। और आज 1,000 हो गया, तो 1,000 का 1 से 1,000, और ये कितना हो गया? 25। कितना बन जाएगा जी? बहुत अच्छी। कितना बन जाएगा? 1,000 बटे कितना होगा? 100 तो रहा नहीं ना, 1,000 रहा, इसलिए 1,000। यही मैं बात समझने की कह रहा था। ठीक है। अच्छा, ये घात 2 है तो कितने टाइम? 2 बार लिखेंगे। अच्छा देखो, 3 0 से 3। अच्छा, जा 0 से जा काटना। हाँ, तो सीख गए तुम फिर,
अच्छा अब ये 25 से कट जाएंगे, कितने से? 25 देखो 25 चौके 100, कितना बचेगा? 2 अंक आएगा 5 का, कितना बन जाएगा? 25 एकम, यहाँ 25 चौके 0 में भाग जाएगा तो 0। ठीक है साहब। अब देखो फिर ये और ये 5 से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूने 2 का अंक आएगा, भागा टूट गई, 5 का आएगा 5 25, है ना? सही कटा ना? अरे सही क्या, 5 दूने 10, अंक 2 का आएगा, भागा टूट गई 0, 25 आएगा 25। हाँ 5 से ये कितनी बार? 8 बार कट जाएगा। अच्छा अब देखो ये 2 से ये कितना हो जाएगा? 4, और 2 से ये 2 2 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूने 3। अब कुछ नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा, नहीं काटू। 253 गुणा 205 गुणा 4 है 41 बटे, तो सबका गुणा करना पड़ेगा और 4 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो इसको, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? करो भाई, कैलकुलेट करो। पहले ऐसा करो, ऐसा कर लो कि 41 का इससे पहले गुणा करो, फिर 205 का गुणा करना, फिर 4 का क्या देना? भाग देना। ऐसे करना पड़ेगा। गुणा करो, मैं नहीं बताऊंगा गुणा करना, तुम दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, मैं गुणा करना सिखाऊंगा।